तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 का फिफ्थ क्वेश्चन। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब देखो, कोई काइट है मान लो, जैसे यहाँ कोई काइट उड़ रही थी, ठीक। नीचे धरती पे से जहाँ से आप उड़ा रहे हो कितनी दूरी पे थी? 60 मीटर की दूरी पे, ठीक। मान लो धरती से आप अब यहाँ खड़े होगे तभी तो आपकी काइट ऐसे उड़ेगी, टेढ़ी से ही तो उड़ती है। मैं आपको कॉपी में डायग्राम के साथ से दिखाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक। अब हवा अगर इधर को चल रही तो आपकी काइट ऐसे टेढ़ी तो उड़ेगी, है ना, ये उड़ गई। लेकिन ये यहाँ धरती पे से, ग्राउंड पे से कितनी दूर पे थी? 60 मीटर की दूरी पे है, ठीक। और ये आपका एंगल कितने का यहाँ से बन रहा है? यहाँ से एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ओके। तो मतलब यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ पे, अब आप यहाँ खड़े हो गए, यहाँ आपने रस्सी उस्सी उसकी बांध दी, अच्छी हवा चल रही थी, अच्छी काइट उड़ रही है, इधर उधर टेढ़ी नहीं हो रही, मतलब थोड़ी देर के लिए टेम्परेली आपने यहाँ पे बांध दिया, या फिर आप खुद ही लेके पकड़े हैं, जो भी समझ लीजिए, टेम्परेली है, ठीक। तो आपने ये काइट यहाँ पे उड़ा दी, ठीक। अब हमें पता ये करना है, आपको ये दे रखा है, हमें पता ये करना है कि आपने कितना धागा छोड़ा उसको वहां तक पहुंचाने के लिए, या फिर समझ लीजिए कितना इस धागे की लेंथ है, ठीक। तो इसको हम एच मान लेते हैं, क्योंकि वैसे भी ये हमारा हाइपोटेन्यूस ही है, तो इसको एच मान ली, ठीक। इसको नाम रख लेते हैं ए बी सी। अब आप देखिए, आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक, सी पे। अब देखिए, आपको अगर रिलेशन बनाना है, हमें ये दे रखा है और ये निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ खड़े होकर देखूंगा तो ये मेरा क्या है? ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा हाइपोटेन्यूस है, ठीक। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का क्या बन सकता है? साइन बन सकता है, क्योंकि साइन ही होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक। तो साइन क्या? साइन सी। साइन सी इक्वल टू क्या होगा? ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी, ठीक। साइन सी की वैल्यू क्या है? साइन सी की क्या है? 60 डिग्री दे रखा है हमें, तो यहाँ 60 डिग्री इक्वल टू में ए बी क्या है हमारा? 60, और ए सी क्या हमने लिया? एच लिया है, यहाँ लिख लेना, लेट द हाइट ऑफ ए सी बी एच, ठीक। अब यहाँ साइन 60 क्या हमारा होता है? साइन 60 होता है √3/2, और ये इधर क्या है? 60/h, ठीक। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3h हो गया इधर, और इधर 60 मल्टीप्लाई टू 120, है ना। तो h के साथ ही इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 120/√3। अब देखो, आपको एग्जाम में ऐसे छोड़ के नहीं आना है, इसको कभी डिनोमिनेटर में, मतलब रूट में नहीं होना चाहिए, इसको हम रेशनलाइज कर देंगे, तो यहाँ ऊपर नीचे √3 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 120 √3 यहाँ हो जाएगा, ठीक। और यहाँ √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होगा? 3 हो जाएगा। अब देखो, ये हमारा कट रहा है तो हम इसे काट देते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, है ना। तो ये क्या हो गया? 40 √3। तो हमारा एच क्या आ गया? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारी क्या आ गई? 40 √3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया, मतलब आपने इतना धागा छोड़ा उसको वहां तक पहुंचाने के लिए, ठीक। मतलब आपकी धागे की हाइट कितनी है? 40 √3 मीटर।